अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों की थी। हम इस पे भी बात करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो डार्क साइड कौन सी है, ठीक है। और फिर हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जी एक्टर्स डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, ठीक है, या जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो डिप्रेस क्यों हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सुसाइड रेट है फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया इंडस्ट्री में या आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है दीगर इंडस्ट्रीज़ की निस्बत, ठीक है। ज़्यादा जो है ना वो आपके एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सुसाइड करते हैं। अगर हम मशहूर तरीन सुसाइड्स को देखें तो दिव्या भारती का जो सुसाइड था वो बहुत मशहूर हुआ। मतलब एक पूरा का पूरा स्कैंडल उसके गिर्द घूमता रहा है कि जी मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं की बल्कि उनका मर्डर किया। कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी आए और कुछ एक्टर्स के नाम भी आए थे कि जी उन्हें बेसिकली मर्डर किया गया, उनको जो है ना उनको धक्का दिया गया था अपने फ्लैट से, जिससे वो नीचे गिरी और वहीं पे उनका जो है ना वो मर गई वहाँ पे ज़मीन पे गिरने से। फिर गुरु भट्ट जो है वो जो इंडिया की जो टॉप 100 फिल्म्स हैं उनमें उनकी 4 से 5 फिल्में हैं। मतलब बहुत मशहूर एक्टर थे और उन्होंने जो है वो 40 ईयर अराउंड 40 ईयर्स की एज में जो है वो सुसाइड कर ली थी। फिर जिया खान, आपको याद होगी, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो सुसाइड की थी। इसी तरह से उदयकरण एक इनके एक्टर थे बॉलीवुड के, उन्होंने ही की थी। लेकिन इन सब केसेस के अंदर अगर देखा जाए तो जो मेन रीज़न थी ना सुसाइड करने की वो डिप्रेशन था, ठीक है। अब अगर आम पब्लिक को देखा जाए या आम लोगों को देखा जाए तो वो ये कहते हैं यार इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी दोस्ती, इतना सब कुछ, ये लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, ठीक है। ये बजाते खुद लोगों के लिए एक बड़ा ना बड़े अचंभे की बात होती है कि यार इतना बड़ा शख्स और उसने सुसाइड कर दी, क्यों की जी? उसके पास तो शोहरत भी थी, उसके पास पैसा भी था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन इसकी डार्क साइड भी होती है। हमेशा जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं इनकी जो दोस्ती होती है ना वो कुछ लिमिटेड लोगों तक होती है। वो आम पब्लिक से तो मिल नहीं सकते या आम पब्लिक के साथ उसने दोस्ती लगा नहीं सकते। तो इनके लिए इनके दोस्त वही होते हैं जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते होंगे या फिर इनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो गिने चुने होते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ इनके जो कॉलेज के दोस्त या स्कूल के दोस्त वो भी गिने चुने लोग होते हैं, वो ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं होते या उनके क्लोजेस्ट दोस्तों में उनका शुमार नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब फेम आती है ना, एक चीज़ को बड़ा ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब इंसान शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचता है ना, फिर वो लोगों से खुद ब खुद ही ना चाहते हुए भी कट जाता है। उसकी मसरूफियात, उसकी दोस्ती और उसके रिलेशंस के रास्ते में हाइल होनी शुरू हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, डिप्रेशन की दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस या सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनकी कोशिश होती है वो हमेशा फेम में रहें, हमेशा मशहूर रहें, मेरा इन रहें। आपने नोटिस किया होगा कि जी हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है कि जी इन रहना, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री में इन रहना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीन पे आते रहेंगे तो आपको लोग याद रखेंगे, आप स्क्रीन से हट जाएंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, ठीक है। सो जब एक्टर और एक्ट्रेसेस को, सेलिब्रिटीज़ को उनको फिल्म्स नहीं मिल रही होती ना तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं काफ़ी अर्सा पहले, आज से 5-6-7 साल पहले। तो उसके अंदर उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, आप मतलब अगर बॉलीवुड को कहा जाए कि बॉलीवुड बनाने वालों में 2-3-4 लोगों का हाथ है तो इसमें गलत नहीं होगा, और उनमें से एक अमिताभ थे, ठीक है, या अमिताभ हैं, ठीक है। उसमें आपके दिलीप कुमार हो गए, आपके शाहरुख खान हो गए, आपके अमिताभ बच्चन हो गए, ठीक है। सो ये 3-4 बड़े ऐसे नाम हैं जो कपूर फैमिली हो गई ख़ास तौर पे, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये जो है बॉलीवुड को बनाने वालों में अहम किरदार था इनका। मगर अमिताभ बच्चन अपने उस इंटरव्यू में बताते हैं, कहते हैं कि जब मैंने अपनी पहली फिल्म की, ठीक है, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिर इसी तरह वो चलते गए, फिर उनकी शोले आई जो बड़ी मशहूर हुई, फिर उनकी एक मूवी आई जिसका नाम था अकबर एंथनी के नाम से, ठीक है। तो
ये इनकी हिट फिल्म थी, जहाँ से इनका काम जो है ना सही, इनका कैरियर शुरू हुआ अमिताभ का। लेकिन अमिताभ उस इंटरव्यू में कहते कहते मैं डिप्रेस हो गया था। और इनका डिप्रेशन अगर देखा जाए तो इनके डिप्रेशन की वजह ये थी कि इन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। उन फिल्में ना मिलने की वजह जो थे वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख खान को फिल्में मिल रही थी और उन्होंने शाहरुख खान ने इन्हें रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। उसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डिप्रेशन हर जो सेलिब्रिटी होती है उस पर किसी न किसी वक्त ज़रूर हावी होता है, ठीक है। आया वो रिलेशंस की सूरत में हावी हो, जिस तरह सुशांत के केस में हुआ कि जी वो कहते हैं जी मैं तन्हा हो गया था, ठीक है। सो वो तन्हाई महसूस कर रहे थे। इसी तरह दिव्या भारती के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो बेसिकली डिप्रेस हो गई थी अपनी लाइफ से, ठीक है। उनकी दोस्ती नहीं थी, उनके लोग उनके साथ नहीं थे, ठीक है। उनके जानने वाले और उनके जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह उनको से एक तरह की वो कट ऑफ हो गई थी। इसी तरह हॉलीवुड में आपने मार्लिन मिनरो का नाम सुना होगा। मार्लिन मिनरो को अगर ये कहा जाए कि शी इज़ आइकॉनिक एक्ट्रेस, और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई एक नाम लिया जाए कि सबसे मशहूर तरीन शख्सियत कौन थी, तो वो मार्लिन मिनरो होगी। मार्लिन मिनरो भी बेसिकली डिप्रेस हो गई थी, और उस डिप्रेशन की वजह भी यही थी कि वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी। तो अमिताभ की बात हो रही थी, अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जब मैं डिप्रेस हो गया था, और ये मुझे अगर सही करेक्टली याद आ रहा है तो ये चीनी कम जब अमिताभ की फिल्म आई थी तब्बों के साथ, तो उन्हीं दिनों का ये इंटरव्यू है, ठीक है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे फिल्म्स नहीं मिल रही थी और मैं डिप्रेस हो गया था, ठीक है। तो फिर बाद में जाके हमें पता चला, और अमिताभ ने अपने ट्विटर पे भी ये चीज़ मेंशन की कि वो कुरान पाक पढ़ते हैं डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो कुरान पाक जो है ना वो अमिताभ बच्चन बुनियादी तौर पे डिप्रेशन, अपने आप को जो है ना वो कूल एंड काम रखने के लिए पढ़ते थे, ठीक है। और अभी भी इनफैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी अगर आप पोस्ट्स देखें ट्विटर पर तो वो कभी कभार कुरान की आयत को मेंशन करते हैं और कहते हैं। उनकी एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है और दिली इत्मीनान मिलता है, यानी मैं डिप्रेशन से बाहर आता हूँ। इसी तरह अच्छा एक और चीज़ है कि मूवीज़ जो है वो मूवी एक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर एक मायूसी का अंसर भी आ जाता है। थोड़े अरसे के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जो मायूसी है ना, यानी जब आपको फिल्म्स नहीं मिली होती तो इंसान मायूस होता है। तो सुइसाइड की जो बुनियादी रीज़न होती है वो मायूसी होती है, ठीक है। मतलब कोई भी शख्स जो है वो तब तक सुसाइड नहीं करेगा जब तक वो डिप्रेशन यानी उसको ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होगा, या वो मायूस नहीं हो जाएगा ज़िंदगी से। तो अब और ज़िंदगी से मायूस होने से मुराद ये है कि सेलिब्रिटीज़ के पास तो पैसा भी होता है, उनके पास रिलेशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है जो हम समझते हैं, ठीक है। मगर वो अपनी ज़िंदगी की वो जो कमियाँ होती हैं ना, उनसे बाहर निकलने के लिए बुनियादी तौर पर जो है वो सुइसाइड अपना रास्ता वो करते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो ये ऑन द रिकॉर्ड आके ये बात कर चुके हैं कि जी हम डिप्रेस थे और हम डिप्रेशन से बाहर निकले। आपने लिंडसे लोहान के बारे में भी सुना होगा कि लिंडसे लोहान ने भी ये कहा था कि जी मैं डिप्रेस हो गई थी और मैंने डिप्रेशन से निकलने के लिए कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। डिप्रेशन जो है वो ये वजह नहीं है कि जी अगर कोई मशहूर होगा या किसी के पास पैसा होगा तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो डिप्रेस नहीं होगा। डिप्रेशन ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव या मायूसी जो है ना वो उसका ताल्लुक पैसे, शोहरत और इज़्ज़त से नहीं होता, उसका ताल्लुक आपके रिश्तों से होता है। अगर आपके रिश्ते आपके साथ हैं तो एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। आपको रिश्ते जो है ना वो आपको जो है वो सेफ गार्ड करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स और आपको तकलीफ़ों में आपके ढारस बनाते हैं। इसी वजह से जो यूरोप है या वेस्ट है, अब वेस्ट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि अब वो दोबारा फैमिली सिस्टम जो है ना उसकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि यूरोप ये समझता है, या यूरोप की ये पॉलिसी, या मगरिब ख़ास तौर पे कहना चाहिए, यूरोप कहना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, कि मगरिब में पहले ये होता था कि वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करते थे। वो अपने बच्चे जैसे ही वो 18 साल के होते थे उनसे कहते थे कि जी अब आप अपने रिस्पॉन्सिबल खुद हैं और ख़ुद कमाएं और ख़ुद खाएं। लेकिन अब फिर दोबारा उनके यहाँ वो फैमिली सिस्टम और फैमिली सिस्टम की जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं तो फिर आपको
जो 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 आपके दोस्त हैं, आपके आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको ना सपोर्ट करते हैं, आपकी मायूसी से आपको निकालने में मददगार साबित होते हैं। अच्छा, एक किताब थी, उस किताब का नाम था सुसाइड्स इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये बुक लिखी थी डेविड डेविड फ्रेशियर ने। उनके मुताबिक 20वीं सदी में तकरीबन 1000 सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड की थी, ठीक है। उन्हीं सुसाइड में एक सुसाइड जो थी ख़ास तौर पे, वो इंडियन जो डायरेक्टर थे उनका नाम था मनमोहन देसाई, ठीक है। मनमोहन देसाई, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी बनाई थी, जो सुपर हिट फिल्म थी। और उस सुपर हिट फिल्म में अमिताभ जो थे वो एज ए हीरो आए थे, ठीक है। उसी फिल्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने सुसाइड कर ली, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ये समझते थे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दूसरी तरह की फिल्म बनाना चाहती है और लोग कुछ और पसंद करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि वो उनकी फिल्म डायरेक्शन का मयार और उनका जो तरीक़ेकार था वो कुछ और था, और जो ट्रेंड्स थे फिल्म इंडस्ट्री के वो तब्दील हो चुके थे। तो इस सोच और इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। और सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, जिन्होंने अभी सुसाइड की है, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, आप कॉन्स्पिरेसीज आपने सुनी होंगी कि जी चलती आ रही हैं कि जी कमाल खान जो KRK हैं, एक ट्विटर पर भी एक ट्रेंड चल रहा है कि उन्होंने बेसिकली असल करप्रेट हैं इनकी सुसाइड के। हालांकि ऐसा नहीं होता, कि जी हो सकता है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन जो सुशांत का केस था वो टोटली डिफरेंट था। वो डिप्रेस थे क्योंकि वो तन्हा अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो तन्हाई जो है ना, वो इंसान को सुसाइड की तरफ माइल करती है, मायूसी की तरफ माइल करती है, और इंसान जो है फिर सुसाइड करता है। सो ये चीज़ सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है कि जी सेलिब्रिटीज़ के पास पैसा होता है, दौलत होती है, उसके बावजूद वो क्यों कर लेते हैं सुसाइड। तो उनकी सुसाइडल जो टेंडेंसीज होती हैं वो इसलिए ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती हैं। ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं ये हर इंसान में होती हैं, आप में भी होंगी, मुझ में भी होंगी। हम जब मायूस होते होंगे तो, या हम किसी तकलीफ़ में आते हैं तो हम कहते हैं यार आप बस अपनी जान का खात्मा कर लो और ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मगर हमें सेफ गार्ड कौन करता है? हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स, हमारा माशरा, या हम पे वो प्रेशर्स जो हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे दोस्त वगैरह जो, या कुछ ऐसा शख्स जो आपकी बात सुने और आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, तो वो हमें इससे पीछे लेके आते हैं, इससे वापस लेके आते हैं, इन टेंडेंसीज को कम करने में मदद करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे 3-4 दोस्त या 2-3 दोस्त या एटलीस्ट एक शख्स ऐसा ज़रूर हो जहाँ पर आप परेशान हो, तो आप उससे अपनी तमाम जो परेशानी है, आपकी तकलीफ़ है, आप डिप्रेशन में आ गए, तो आप उससे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो तब आप जो है ना वो मज़ीद मायूस होते जाएंगे, और आप जो है आपके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, और आखिर में एक बात बहुत अहम है, और वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक आम तासुर है कि जो सुसाइड करते हैं वो बुज़दिल लोग होते हैं, और कहा भी जाता है कि बुज़दिल लोग होते हैं, ठीक है, कि जी जो सुसाइड कर लेते हैं वो हालात से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि वो मायूस इस वजह से होते हैं क्योंकि वो जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उनको सेफ गार्ड करने के लिए नहीं आ रहे होते। वो अपनी दुनिया में इतने मशगूल होते हैं और इतने मशहूर होते हैं कि वो उस शख्स को जो मायूस हो रहा है और उनका दोस्त है या उनका रिलेटिव है, वो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते। तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों से मिलते रहें, उनसे बात करते रहें, अपने रिलेटिव से बात करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि यार कोई शख्स मायूस तो नहीं हो रहा, कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा, और आपकी निगलिजेंस की वजह से, या अगर कोई शख्स बस कहता, आप फ़ोन करते होंगे किसी को या आप किसी से मिलते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि यार ये मायूस सा बन रहा है, ठीक है, मायूस लग रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको मायूसी से निकाल लें। अगर आप निकाल नहीं सकते तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुने। उसकी बात आप जब सुनेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपने दिल का गुबार जब निकाल लेगा तो उसके अंदर वो डिप्रेशन और मायूसी की जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए जो है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि ये मैंने कहाँ सुना था, मगर तकलीफ़ है ना वो शेयर करने से कम होती है, ठीक है। सो अपनी तकलीफ़ों और अपनी परेशानी को डिस्कस करें, लोगों से बात करें, दोस्तों से अपने बात करें, ठीक है, या कोई ऐसे राह चलते किसी शख्स के साथ बातचीत कर लें, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और जब आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा तो आप खुदकुशी की जानिब या एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ नहीं जाएंगे। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस और मेरे ख्यालात सुनने को